Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8th, Chapter 9, Force and Pressure, Video Part 2. And today's topics are Types of Forces. In last video we talk about Force and its effect. तो हमने देखा वहाँ जो फोर्सेस हैं वो किसी भी दो या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम अप्लाई कर रहे हैं वहीं कोई भी पुश और पुल होता है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब फोर्सेस के टाइप्स कितने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स फोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड एज, मतलब अगर दो और उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है तो हम वहाँ दो तरीके की फोर्स से क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड सेकंड वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो हम नाम से ही जान सकते हैं, कॉन्टैक्ट मतलब जो टच करके हम फोर्स लगा सकते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो हम विदाउट टच हम फोर्स लगा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? दीज काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ओनली व्हेन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जैसा मैंने कहा सेम ये फोर्सेस क्या होती हैं? जब दो और दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ जब फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक्सेट्रा। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, these kind of forces are applied when the objects do not come in contact with each other and yet are exerting a force upon each other। मतलब ये कोई भी दो ऑब्जेक्ट या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में विदाउट कॉन्टैक्ट, मतलब वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी वो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, ये होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट जैसे एक दूसरे से हम पास रखते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, तो विदाउट टच वो एक दूसरे को फोर्स लगा रही है। सेम ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो प्लैनेट के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लग रही है विदाउट टच, मतलब विदाउट कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वी रीड अबाउट मस्कुलर फोर्स अंडर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मतलब वो फोर्स जो हमारी मसल्स के एक्शन की वजह से काम में आती हैं उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। मतलब जैसे हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं तो हमारी मसल्स की हेल्प से कर रहे हैं तो वो होती है मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग आर यूज मस्कुलर फोर्स इन ऑर्डर टू वॉक। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स इज़ बिकॉज मस्कुलर फोर्स। मतलब जो हम वॉक करते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स की वजह से है, जो हमारे लंग्स वर्क करते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स से है, हमारे फूड पाइप में जो मूवमेंट ऑफ फूड का होता है वो भी मस्कुलर फोर्स से होता है। इवन एनिमल्स ऑल्सो एग्जिस्ट मॉलिकुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्सेस। मतलब एनिमल्स भी मस्कुलर फोर्स लगाते हैं जब वो एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे प्लेस पे जाते हैं या फिर किसी चीज़ को पुश करते हैं या पुल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें नीचे दो डायग्राम्स हैं, तो एक मैन का है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने मसल्स का यूज़ करके फोर्स लगा रहा है। दूसरी तरफ आप बुलक देख सकते हो, जो बुल है वो क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है कार्ट पर जो उसे खींच रही है। एंड द नेक्स्ट फोर्स B, frictional force, which is also comes under the contact forces. It is the force that is exerted by the surface over an object whenever the object moves on the surface. तो फ्रिक्शनल की वजह से ही, फ्रिक्शनल फोर्स को नेम से ही हमें पता चल रहा है। फ्रिक्शनल मतलब फ्रिक्शन, मतलब एक दूसरे की ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। नाउ वी रीड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। द force of friction always acts in the opposite direction of the motion of the object। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन की तरफ लगती है। सेकेंड, इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ हीट एज टू सरफेसेस कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब अगर फ्रिक्शन जहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ भी लगती है वहाँ क्या होती है, दो सरफेसों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वहाँ क्या होता है, हीट जनरेट होती है, मतलब वहाँ हीट होने लगता है वहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब आवर हैंड्स टुगेदर, तो जब हम अपने हाथों को रब करते हैं एक दूसरे से तो हीट इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आवर हैंड्स। तो हीट प्रोड्यूस होती है हमारे हाथों को रब करने से एक दूसरे से। एंड नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस C, मैकेनिकल फोर्स। द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। जो भी फोर्स मशीन के द्वारा प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्जांपल कार में क्या होता है,
मशीन इंजन वर्क करता है, इंजन की वजह से फोर्स लगती है, इससे कार मूव करती है, तो वो होता है मैकेनिकल फोर्स का एग्जाम्पल. सो इट वर्क्स ओनली विद द हेल्प ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाई एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा. मतलब ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये हेल्प किसी दूसरी एनर्जी जो एक्सटर्नल एनर्जी होती है उसकी सोर्स की हेल्प से होती है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से या पेट्रोल से या डीजल से कोई चीज़ कोई मशीन मतलब मूव करना स्टार्ट करती है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज मतलब जो एक दूसरे से विदाउट टच जो फोर्स लगती हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स. तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय एनी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स. मतलब किसी भी दो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक के पोल्स होते हैं तो नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है. अगर सेम पोल होते हैं मतलब साउथ पोल होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं मतलब दूर भेजते हैं. और नॉर्थ होता है तो अभी वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं. लेकिन एक अपोजिट पोल्स जो होते हैं मीन्स साउथ और नॉर्थ होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ और साउथ होता है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब जो सेम पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये होती है मैग्नेटिक फोर्स. फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं जो एरो दिखा रहे हैं वो उसका रिपल्शन और अट्रैक्शन का है. एंड द नेक्स्ट वन इज बी ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज होता है. इसके बारे में हम डिटेल में तो 9th क्लास में पढ़ेंगे बट हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है. तो इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स. मतलब ये एक फोर्स होती है ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ और बाकी ऑब्जेक्ट्स या किसी भी दो प्लैनेट्स या हम कह सकते हैं ये एक ऐसी फोर्स होती है जो यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स होती है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं. जो हमें ग्रेविटी पढ़ते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है तो ग्रेविटी दैट एक्ट्स अपॉन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन और नियर द अर्थ सरफेस. मतलब ग्रेविटी कैसी फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको वो अर्थ की तरफ मतलब अर्थ अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करता है तो वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटी इज द प्रॉपर्टी एग्जिबिटेड बाय एवरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द यूनिवर्स नॉट ओनली द अर्थ. तो वही सेम चीज़ कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हर एक प्लैनेट पे या हर दो प्लैनेट के बीच में या हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगती है. सभी प्लैनेट्स की, मून्स की, इवन सन की भी अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. तो ये होती है ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज C. Electrostatic force. The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Which means कोई भी चार्ज बॉडी है वो किसी भी अनचार्ज या फिर किसी चार्ज बॉडी पर जब फोर्स लगाती है मतलब उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ या रिपेल करती है, ऐसी फोर्सेस जो होती है वो कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो चार्जेस कैन अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर लाइक मैग्नेट. तो चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं. तो जो पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं मतलब सेम चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट चार्ज होते हैं मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जैसे मैग्नेट में होता है. तो फॉर एग्जांपल व्हेन वी रब अ कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर, जो हम अपने कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर पर रब करते हैं तो वो चार्ज्ड हो जाता है और वो क्या करता है जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है. तो ये होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि चार्ज की वजह से किसी भी चार्ज की वजह से ऐसा फोर्स मतलब प्रोड्यूस करती है. Here we end with this video. In the next video, we will read about pressure and atmospheric pressure. So goodbye, stay fit and stay healthy. Like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. And for more videos, please click on the I button above.